दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स की ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। तो हमारा जो एक क्रम चल रहा है, एक जो हम सीरीज चला रहे हैं यूथ सॉल्यूशन की, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और उस सीरीज में हम आप चैप्टर नंबर 5 लेकर आए हैं। एक यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है, ये दूसरी यूनिट है चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हम कैलकुलस पढ़ेंगे। एलजेब्रा हम पूरी कर चुके हैं, थोड़ी थोड़ी एलजेब्रा हमारी रह गई है, उसको भी कवर करेंगे। तो आज हम 26 से लेकर 50 तक ये 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं और किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं यूथ सॉल्यूशन में। यहाँ यूथ सॉल्यूशन से आपको 60 से 70 क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट रिपीटेशन में मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें और लगातार हमारे साथ बने रहें, आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। हमसे पूछा कि इन फंक्शनों में कौन सा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, ये बताइए। तो देखिए एक्स स्क्वायर जो होता है, पहले एक्स स्क्वायर आपके लिए क्या होता है, पैराबोला होता है और पैराबोला लगातार 0 से 1 के बीच कंटिन्यूअस होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ये साइन एक्स का ग्राफ हम देखते हैं तो साइन एक्स इस तरीके से चलता है, ये भी लगातार क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। फिर इसके बाद साइन एक्स अपॉन एक्स, ये भी आपके लिए इस पर भी लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि इसका मान 1 होता है। तो इसलिए बस एक हमारे पास यही ऑप्शन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो आपके लिए कैसा हो जाएगा, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सब जितने भी फंक्शन इसमें दे रखे हैं वो सब के सब कंटिन्यूअस फंक्शन दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोलोनोमियल एक्स की पावर 3 प्लस 4x प्लस 8 हैज कितने जीरो होंगे, नो जीरोज, 3 रियल जीरोज, 1 पॉजिटिव एंड 2 इमेजनरी जीरोज, 1 नेगेटिव एंड 2 इमेजनरी। बेसिकली ये आपके लिए किसका है, एलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम यहां करने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं। एफ एक्स हमें दे रखा है क्या, एक्स की पावर 3 प्लस 4x प्लस 8। देखिए यहां साइन में कोई चेंज आपके लिए नहीं हो रहा है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, नो पॉजिटिव रूट, कोई पॉजिटिव रूट नहीं होगा। इसके बाद ये डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन होता है, नो पॉजिटिव रूट्स हो जाएगा। अब हम x को माइनस एक्स से चेंज करते हैं, f माइनस एक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 4x प्लस 8। अब यहाँ एक बार माइनस से प्लस 1 चेंज हुआ तो जो निगेटिव रूट हो गए वो आपके कितने हो गए, 1 हो गए। तो ये दोनों रियल होते हैं तो रियल रूट बस 1 हुआ निगेटिव वाला, बाकी जो 2 बचेंगे वो इमेजनरी बचेंगे। तो यानी एक तो आपके लिए निगेटिव रूट हो गया और एंड 2 इमेजनरी रूट हो गए, क्योंकि रियल रूट सिर्फ एक आया है वो भी निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव कोई आया नहीं। इन दोनों को जोड़ देते रियल के लिए। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, DSSB में हमसे ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन अल्फा बीटा, आप इसकी लिमिट की वैल्यू बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। पहली बात तो समझ लीजिए, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अल्फा बीटा रूट है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, यानी इसकी जगह हम ये यूज करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू कितना है, अल्फा, और ये 1 माइनस कोस आपके लिए कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, और अपॉन में आपके लिए कितना है, एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर। अब जब आप इसे करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू एल्फा 1 माइनस कोस, यहां से ए कॉमन ले लें, ए कॉमन लेके कितने के रख देंगे, एक्स माइनस एल्फा कोस एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस आपके लिए बीटा अपॉन एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर। अब या तो इसे 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लें या इसको हाफ एंगल में तोड़ लें। अगर मैं इसे हाफ एंगल में तोड़ूं तो हाफ एंगल में कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर आपके लिए कितना हो जाएगा, ए एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा का यहाँ पर अपॉन 2 हो जाएगा, और अपॉन में ये चल ही रहा है एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर। देखिए ये कट गया यहाँ से। अब देखिए सेम डिग्री बढ़ाने के लिए स्क्वायर है तो यहाँ पर हम x माइनस बीटा का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपॉन 4 से कर देते हैं,
और 4 और ए स्क्वायर से भी कर देते हैं, तो ए स्क्वायर यानी फिर इतना ही इधर करना पड़ेगा, एक्स माइनस एल्फा ए स्क्वायर से करा है ना, तो 1/4 से यहाँ 4 से यहाँ और ए स्क्वायर और एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर, ये हमें यहाँ करना पड़ेगा। अब ये जो बन जाएगी ये आपके लिए कितनी बन जाएगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा लिमिट एक्स टेंड्स टू एल्फा और बचा 2 और अपॉन में ये कितना बचा 4 ए स्क्वायर और एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर, इसे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाके ये कितना हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू एल्फा, आपके लिए कितना हो जाएगा, ये तो 2 टाइम्स कट गया, ये ऊपर जाके हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर और अपॉन 2, लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और अपॉन 2। ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन आ रहा है हमारा पहला नजर, तो हमारा ऑप्शन जो नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस इस तरीके से आप करेंगे तो कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या तो इसे लोग लेकर कर लीजिए, ये क्या है x की पावर y और y की पावर x, अगर हम इसे x की पावर y और y की पावर x बराबर 1 है, लोग लेंगे तो लोग लेने पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे y लोग x और प्लस x लोग y लिखेंगे और बराबर क्या लिखेंगे, log 1 का मान 0 हो जाएगा, log 1 लेंगे इधर भी। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए इसको भी फर्स्ट सेकंड से करेंगे, तो y का कितना log x ऐसी आ जाएगा और इसका हो जाएगा dy अपॉन dx और प्लस y ऐसी इंटू 1 अपॉन x हो जाएगा, प्लस x का 1 हो जाएगा, log y आपके लिए ऐसी प्लस x और log y का 1 अपॉन y और dy अपॉन dx बराबर आपके लिए कितना हो जाएगा 0। तो यहां से देखिए इन दोनों से dy अपॉन dx कॉमन ले लें तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा है यहां से ये आपके लिए log x और प्लस x अपॉन y और प्लस ये कितना बचा हुआ है y अपॉन x प्लस log y बराबर आपके पास कितना है 0। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो dy अपॉन dx का जो मान आ जाएगा वो माइनस के कितना हो जाएगा y अपॉन x प्लस log y और आपके लिए अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए log x प्लस एक्स अपॉन बाई। एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो बाई ऊपर पहुंच जाएगा, एलसीएम लेके एक्स यहाँ से ले लेंगे तो माइनस के बाई ये आ जाएगा, बाई प्लस एक्स लोग बाई ये हो जाएगा आपके लिए और अपॉन इसका एक्स नीचे पहुंच जाएगा एक्स और ये हो जाएगा बाई लोग एक्स प्लस एक्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन हमें जो दिख रहा है एक्स नहीं बाई कॉमन लिया, बाई तो ऊपर पहुंच गया तो बाई लोग एक्स प्लस एक्स, हाँ ठीक है बाई लोग एक्स प्लस एक्स, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, ऐसा माइनस के साथ तो हमारा सी ऑप्शन दिख रहा है, माइनस के साथ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बस थोड़ा सा ये है लोग बाई देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर जब हमने कॉमन लेके ये निकाला तो ये बाई लोग बाई नहीं लोग एक्स ही होगा, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ पर लोग एक्स होगा यानी एक्स प्लस बाई लोग एक्स, ठीक है ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने का एक सबसे आसान तरीका ये है, क्योंकि देखिए ये बन रही है 0/0 की फॉर्म, इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसका एक्सपेंशन खोल लें और एक्सपेंशन खोल के ही हमारा आराम से हो जाएगा। तो 10x का जो एक्सपेंशन होता है, 10x का एक्सपेंशन क्या होता है, x प्लस एक्स की पावर 3/3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5, यहीं तक खोल लें और माइनस इसका होता है x माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टर। देखिए नीचे x की पावर 3 है तो बस हमें x की पावर 3 के कोफिशिएंट से मतलब है, जो यहाँ पर 1/3 बन रहा है और प्लस के यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल, प्लस के 1/3 फैक्टोरियल 1/6 हो गया बस, क्योंकि यहाँ x की पावर 3 है तो ऊपर भी हमें x की पावर 3 चाहिए। तो आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम हो गया 6 और ये हो गया 2 प्लस के 1 यानी कि 3/6, तो ये 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर मेंस में 2020 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारे यहाँ भी ये रिपीट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर द फंक्शन -4 से 2 आर डिफाइन इतना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए -4 से आपके लिए कितने तक दे रखा है, इसे समझिए, ये -4 से आपके लिए 2 तक है और इसका क्रिटिकल पॉइंट एक का 1 है और एक का आपके लिए कितना है 3। देखिए 1 से इधर की तरफ आप इसको खोलोगे
तो ये माइनस में खुलेगा, ये भी माइनस में खुलेगा और ये भी आपके लिए किस में खुलेगा, माइनस में ही खुलेगा। और 1 से इधर खोलोगे तो 1 से इधर ये प्लस में खुलेगा और ये माइनस में ही खुलेगा इधर की तरफ, और इधर दोनों ही प्लस में खुलेंगे, x माइनस 1 भी और प्लस के x प्लस 3 भी। तो ये कुल मिला के जो बन गया, अगर इसको हम सोल्व करें तो सोल्व करने से ये कितना बन रहा है, ये देख लीजिए, माइनस के तो 2x हो गया और प्लस के 1 ये और माइनस के 3 वो, तो माइनस के 2 ये बचेगा आपके लिए। चलिए नहीं, एक मिनट, -3 है इसका क्रिटिकल पॉइंट, 3 नहीं है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे अभी, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट तो 1 है लेकिन इसका -3 है। तो देखिए -3, ये है -3 और ये 1 है। -3 से इधर खोलेंगे तो दोनों ही माइनस में खुलेंगे, x माइनस 1 भी और माइनस के x प्लस 3 भी, और 3 से इधर खोलेंगे तो ये तो प्लस में खुलेगा और ये माइनस में ही खुलेगा। अभी x माइनस 1 ये प्लस में, ये आपके लिए किस में हो जाएगा, प्लस में। अब इधर दोनों प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड में प्लस में खोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में खोलते हैं, तो ये भी आपके लिए किस में खुल जाएगा, प्लस में। अब इसको थोड़ा सा आप सोल्व करके लिख लीजिए, तो इसको सोल्व करके लिखेंगे -2x और ये माइनस माइनस प्लस माइनस के 2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के माइनस x से x कट जाएगा, प्लस के 1 यानी 4 आ जाएगा ये आपके लिए। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा 2x और प्लस के आपके लिए 2 ये बचेगा। अब हमें किस पॉइंट पर, देखिए डिफरेंशियल x बराबर 1 पर देखना है, तो ये 1 पर अगर 1 के कंटिन्यूस तो हो रहा है, डिफरेंशियल इसका 0 और इसका 2 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है डिफरेंशिएट करके, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब अगला डिफरेंशियल -3 पर इधर भी देख लेते हैं, इसका डिफरेंशियल -2 आ रहा है और इसका 0, तो -3 पर भी नहीं है। रोले थ्योरम एप्लीकेबल नहीं, रोले थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि रोले थ्योरम एप्लीकेबल के लिए फंक्शन को कंटिन्यूस होना और डिफरेंशिएबल होना दोनों ही जरूरी है, लेकिन -3 से लेकर और 1 तक हम देख रहे हैं, क्योंकि एक मिनट, हाँ सॉरी, ये -3 से 1 तक तो 4 ही आ रहा है ना, हाँ, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। 4 तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, माइनस तो कंटिन्यूस भी हो जाएगा और डिफरेंशिएबल भी, क्योंकि -3 से 1 तक पूछा है, इसलिए रोले थ्योरम कहाँ, -3 से 1 तक तो 4 से मतलब है ना, और किसी से मतलब ही नहीं है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन ये हो गया, ये तो हमेशा कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देखिए ये ग्राफ भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियो लेक्चर की जाएंगे तो ये ग्राफ मैंने पढ़ाया हुआ है। इसका ग्राफ कैसे बनता है इस बात को आप समझ लीजिए, दो तरीके से हम तोड़ते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स को मानूं, एक्स इज इंटीजर, तो इंटीजर पर ये आपके लिए माइनस, ये प्लस का एक्स खुलेगा और ये आपके लिए -x खुलेगा, तो इसका मान 0 होता है। और x इज फ्रैक्शनल पर देखते हैं हम, फ्रैक्शनल पर, तो फ्रैक्शनल पर ये जो खुलता है, ये तो x खुलेगा, ये -x -1 खुलेगा, तो इसका मान -1 होता है, दो मान होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, 0 1 2 3 और -1 -2 और -3। देखिए 0 यहां पर देखेंगे तो फंक्शन 0 पर 0 है, 1 पर भी मतलब सब जगह यही रहेगा 0 ही, क्योंकि सारे इंटीजर पर 0 है मान, और फ्रैक्शन पर -1, तो -1 ये हो गया, तो -1 यहां से यहां भी -1, यहां से यहां भी और यहां से यहां भी, यानी सब में आपके लिए कितना है, -1 है। तो जब सब में -1 है तो ये क्या हो गया, देखिए LHL अगर हम देखें, किस पर देख रहे हैं, 4 इंटीजर पर, जैसे 0 पर देखें तो 0 से इधर भी -1 है, इधर भी, यानी LHL भाई सब जगह 0 से इधर की तरफ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तब भी -1, RHL देखेंगे तब भी -1, लेकिन 0 पर वैल्यू कितनी है, वैल्यू F0 पर फंक्शन की वैल्यू है 0, तो यानी LHL तो बराबर है RHL के, LHL तो बराबर है RHL के, बट नोट बराबर है वैल्यू के। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी कैसी कहलाती है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। कौन सी, रिमूवल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कैसी हो जाएगी ये, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू 0 है, बाकी LHL और RHL दोनों ही -1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो इसे सिग्नम फंक्शन बना लें तो आपका आसान हो जाएगा, यानी इसे एफ एक्स वाई का ही फंक्शन बना लो पूरे को, और कैसे लिख लो, इसको लिख लो साइन एक्स प्लस वाई और माइनस के लोग ई बेस पर एक्स प्लस वाई, और जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब आप करेंगे तो इसे करेंगे माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई।
तो जरा माइनस के साथ x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस x प्लस बाई आ जाएगा, और इसका माइनस के 1/x प्लस बाई आ जाएगा। और यहाँ जब आप बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तब भी यही आ जाएगा, तब भी तो यही आ जाएगा कोस x प्लस बाई, और माइनस के 1/x प्लस बाई बाई के रेस्पेक्ट में, तो ये पूरा पूरा कट गया और माइनस के 1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो रिमूवल डिस्कंट मतलब ये अगर आप इम्प्लिसिट फंक्शन मानते हुए करेंगे तो एक लाइन में कर देंगे, यानी पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल और नीचे y के रेस्पेक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं इनको समझ लो। ये क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को करना है इस बात को आप समझ लो। यहाँ क्या होता है, जैसे हमारे पास लिखा है 2f(x) और माइनस के 3f 1/x बराबर एक्स स्क्वायर आपके पास लिखा है, तो आप x को रिप्लेस कर दो, एक इक्वेशन ये मान लो, और x रिप्लेस यहाँ पर हम लिख देते हैं x रिप्लेस बाई 1/x, तो 1/x से करेंगे तो 2f 1/x ये हो जाएगा, और माइनस के 3f(x) ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या काम करें, क्योंकि हमें 1/x कट करना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ 3 से, तो ये हो जाएगा 4f(x) और माइनस 6f 1/x, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6f 1/x और माइनस आपके लिए माइनस के 9f(x), ठीक है, बराबर 3/x स्क्वायर। और जब आप प्लस करेंगे ये कट जाएगा, ये माइनस के कितना आ जाएगा 5f(x), और ये कितना आ जाएगा प्लस करने पर आपके लिए ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस के 3/x स्क्वायर। बस अब आप x की जगह 2 रख दें तो माइनस के 5 ये आ जाएगा आपके लिए, ये तो 4 हो रहा था, ठीक है 9 हो रहा था, माइनस के f2 रख दें तो ये हो जाएगा 4 8 हो जाएगा, और प्लस 3/4 हो जाएगा। और जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 32 और 32 प्लस 35 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा, ये 5 से 7 टाइम्स कट जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई तो f2 बराबर माइनस के 7/4, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आराम से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, माइनस के 7/4। कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में नहीं आएगी, जैसे मैंने बताया x को 1/x से रिप्लेस कर और फिर उसको कैंसिल आउट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा r टेंड्स टू r बी अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन सच दैट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f3x fx बराबर 1 f2x इज आपके लिए ये हमें बताना है। देखिए इस टाइप के फंक्शन को करने का एक थोड़ा सा अलग तरीका होता है। देखिए ये जो फंक्शन है ना, जो पॉजिटिव फंक्शन है उसके लिए अगर हम देखें तो x से तो 2x बड़ा होगा और 3x क्या होगा, छोटा होगा, ऐसी पोजीशन आएगी, ये बराबर होगा। तो जब बराबर होगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो तीनों बराबर आ जाएंगे, बाकी सब में x से 2x तो बड़ा होगा ना पॉजिटिव के लिए, इसे 1 रखो तो 1 से बड़ा 2 होगा, 2 से बड़ा 3 होगा। अब जब आप fx से यहाँ डिवाइड कर दे तो 1, और ये कितना हो जाएगा 2, आपके लिए फंक्शन में ले लें इसको, ऐसे ही आप फंक्शन में ले लेंगे तो इसकी फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पर बड़ी आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप फंक्शन ले लेंगे तो fx से इसको क्या कर देना है, यहाँ से डिवाइड कर देना है, तो ये 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा f2x अपॉन fx, और ये आ जाएगा आपके लिए f3x अपॉन fx, ये आ जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 है तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आना है, 1 आना है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, क्योंकि लिमिट लगाएंगे सबकी वैल्यू 1 के बराबर ही आ जाएगी। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लेट f(x प्लस बाई बराबर f(x f बाई फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x), और f2 पर वैल्यू f5 पर 2 है, f' 0 पर 3 है, देन f'। देखिए जब भी इस तरीके का हो तो इस तरीके का फंक्शन आपका आता है, a की पावर x प्लस बाई को आप क्या लिखोगे, a की पावर x डॉट a की पावर बाई। तो यानी यहाँ पर जो f(x) हम मानते हैं वो a की पावर x मानते हैं। अब आपके लिए f5 पर यानी x बराबर 5 रखने पर इसका मान 2 है, यानी a की पावर 5 का मान इक्वेशन नंबर 1 हो गया, यानी आपके लिए कितना दिया हुआ है 2। और अब जब इसका डिफरेंशियल करेंगे f'(x) तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा a की पावर x और log e बेस पर आपके लिए a। और जब आप 0 रखेंगे x टेंड्स टू, और तो इसका मान 3 है, 0 रखने पर तो 1 हो जाएगा ये, और log e बेस पर a हो जाएगा। तो 3 बराबर आपके पास आ गया log e बेस पर a, तो a बराबर आ गया e की पावर 3। अब a का मान जो है आप इक्वेशन 2 1 में रख दें, a का मान 1 में रख दें तो 2 बराबर आ गया 3 की पावर
आपके लिए e की पावर 3 और 5 वो है तो 15 हो जाएगा, यानी e की पावर 15 का मान जो आ गया वो 2 आ गया यहाँ से, समीकरण नंबर 3। यानी हमने क्या काम करा, 2 का मान यहाँ रख दिया ये, और हमें कितने का मान निकालना है, f डैश 5 का। तो f डैश x जो आया था हमारे पास वो आया था a की पावर x और log e बेस पर a, हमें कितने का निकालना, 5, यानी x की जगह 5 रखना है। तो f डैश 5 का मान आ गया a की पावर 5 और log e बेस पर a हो गया। अब देखिए a का मान जो आ रहा है वो e की पावर 3 के बराबर आ रहा है, तो ये e की पावर 15 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा log e बेस पर e की पावर, इसका मान e की पावर 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर 15 का मान कितना है, वो 2 के बराबर है, तो 2 आ गया और 3 ये बाहर आ गया यहाँ से, तो log e बेस पर e बचेगा, तो इसका मान 1 तो 3 3 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके लिए, इसका ऑप्शन नंबर 6 आ जाएगा। तो आराम से इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि एफ एक्स बराबर जो फंक्शन है 0 से 2 और 2 से 3, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, यानी एफ एक्स माइनस 2 पर उसके रूट्स और एक्स प्लस 2 पर उसके रूट हो। चलिए देखते हैं, देखिए रूट इसके अल्फा इसे मान ले, बीटा इसको, ये हो गया 0, ये हो गया 2 और ये हो गया आपके पास 3। तो 0 से 2 के बीच फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और ये कितना फंक्शन है 2x प्लस 3। अब जब x टू माइनस यानी पीछे की तरफ देखें तो ये अल्फा है, यानी अल्फा आ जाएगा आपके लिए 2 से इधर रख दो, यानी पीछे की तरफ हमें देखना है 2 माइनस, तो 4 माइनस 3 यानी 3 आ जाएगा। और इसके बाद जब हम बीटा देखेंगे तो ये कह रहे हैं 2 से बड़ा, 2 से बड़ा ये तो रख दो, 2 से बड़ा कंटिन्यूस फंक्शन है ना, तो 2 से बड़ा इसमें रख देंगे तो ये 7 हो जाएगा, 2 इसमें रख दो, तो आपके लिए अल्फा और बीटा ये आ गया। तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया यहाँ से, अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा जो आ गया वो आ गया 10 आपके लिए, और अल्फा बीटा जो आ गया वो 21। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो रहा है, डी ऑप्शन हो रहा है। तो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि 0 से 3 तक एक वैल्यू दे रखी है और आपके पास 3 से लेकर 5, ये इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, इसका मतलब ये है यहाँ पर 3 से लेकर 5 इज डिफरेंशिएबल देन k प्लस एम। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो k प्लस एम की वैल्यू क्या होगी। देखिए सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन इस तरीके से हमें दी हुई है, यानी ये 0 है, ये आपके पास 3 है और ये 5 है। 0 से 3 तक की वैल्यू है k स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और 3 से 5 तक की वैल्यू है एम एक्स प्लस 2। अब आप इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर यहाँ पर पहले तो कंटिन्यूटी देखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी से पहले रख दें तो ये 2k हो जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 3 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 निकल जाएगा बाहर, और यहाँ भी 3 रख दें तो ये हो जाएगा 3m प्लस 2। देखिए एक इक्वेशन तो ये बन गई, इसे या तो सेटिस्फाइड करा लीजिए, लेकिन k प्लस एम का मान निकालना एक इक्वेशन ये। अब इसका डिफरेंशियल कीजिए, तो इसका डिफरेंशियल k और 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 आ गया, और इसका डिफरेंशियल कितना आ गया, इसका डिफरेंशियल आ गया m, ठीक है m। तो आप जब लिमिट रखेंगे 3 रखने पर ये कितना हो जाएगा 2 to 4, तो k अपॉन 4 हो जाएगा और बराबर कितने का आ जाएगा m के। तो एक k बराबर आपके लिए 4m, एक रिलेशन ये आ गया k बराबर 4m, k का मान 4m इसमें रख दें तो आपके लिए कितना हो जाएगा 8m हो जाएगा, 8m बराबर 3m प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 5m आ जाएगा आपके लिए, 5m बराबर 2, तो m का मान कितना आ जाएगा, m का मान 2/5 आ जाएगा। अब जब m का मान यहाँ रख दें तो k बराबर कितना आ जाएगा, ये 8/5 ही आ जाएगा। तो जब हम k प्लस m करेंगे, k प्लस आपके लिए m करेंगे तो एक आ रहा है 8/5, एक आ रहा है 2/5, तो ये आ जाएगा 10/5 और डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार डायरेक्ट लिमिट रख दें और एक बार डिफरेंशियल करके लिमिट रख दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एट व्हाट वैल्यू ऑफ और वैल्यूज ऑफ एक्स दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यानी किस फंक्शन पर ये डिसकंटिन्यूअस है ये हमें देखना है। पहले तो ये देखिए कि फंक्शन है क्या क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फंक्शन किस तरीके से है उसको पहले एक बार समझ लेते हैं। देखिए इन्होंने कहा एक्स लेस देन -1 पर, यानी -1 से छोटा जो फंक्शन है वो एक्स प्लस 1 है, और -1 से 1 का जो फंक्शन है वो 2 माइनस एक्स है, नहीं एक मिनट, ये एक्स स्क्वायर है, ये है ना एक्स, ये -1 से लेकर 1 तक ये इस तरीके से लगा हुआ है, और 1 से बड़े पर फंक्शन है 2 माइनस एक्स। हमें बताना है
कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर होगा। तो डायरेक्ट लिमिट रखिए, देखिए 3 आ गया ये और ये 1 आ गया, तो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, बराबर नहीं है। और यहाँ पर रखें तो 1 बराबर 1, यानी यहाँ पर ये कंटिन्यूअस है। तो किस पर डिसकंटिन्यूअस है ये? -1 पर डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। किस पर डिसकंटिन्यूअस है? -1 पर। तो कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी, आराम से आप -1, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही हैं LHL और RHL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट। किस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है? 0 से लेकर 3 तक, ये हमें देखना है। तो या तो एक तरीका ये है कि इसका डिफरेंशिएबल निकालकर आप सेटिस्फाइड करा लो किस पर नहीं हो रहा। जब इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो ये आएगा x-1 प्लस x-2 का मोड अपॉन x-2। अगर हम 0 पर देखें और 0 रखें तो ये 0 रखने पर कितना आ रहा है? 0 रखने पर ये 1 अपॉन -1 आ रहा है, प्लस ये 0 रखने पर कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपके लिए 2 अपॉन -2, यानी ये -1 और -1 यानी -2 आ रहा है, यानी ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। लेकिन इसके बाद जब बी ऑप्शन देखते हैं और 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 - 1 अपॉन 2 - 1 प्लस 2 - 2 अपॉन 2 देखिए ये आपके लिए 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन गई, और 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन गई, तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये तरीका सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। पहले डिफरेंशिएबल रखिए, वो पॉइंट रखिए, पॉइंट रखने के बाद 0 अपॉन 0 की फॉर्म अगर बन रही है तो इसका मतलब वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये आपका उत्तराखंड SSC ट्रिपल SC LT 2020 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। इन्होंने एफ डैश यानी इसका एफ एक्स बराबर हमें दिया हुआ है एक्स साइन एक्स। जब एक्स साइन एक्स दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश एक्स जो हो जाएगा फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा और प्लस के एक्स कोस एक्स आ जाएगा। तो एफ डैश हमें कितना रखना है? π/2 रखना है, तो साइन π/2 1 हो जाएगा और प्लस के ये कोस 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये भी उत्तराखंड LT में आपके लिए आया था 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन log x अपॉन x पूछा है, और किस पर पूछा है? यानी हमसे पूछा है लिमिट x टेंड्स टू आपके लिए इन्फिनिटी और log x अपॉन x। अगर हम इसे देखें तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है, या तो इसमें आप क्या करें? एल हॉस्पिटल लगा दें। एल हॉस्पिटल लगाने के बाद आपका एक बार में ही आंसर आ जाएगा। तो एल हॉस्पिटल जब हम लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा और इसका 1, और जब लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो बहुत आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ये भी उत्तराखंड LT 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y बराबर log x का वह आपको dy अपॉन dx बताना है। यानी आपको जो y दिया हुआ है आपके पास log और log आपके लिए और log x दिया हुआ है। देखिए डिफरेंशिएबल जब हम करते हैं तो डिफरेंशिएबल का रूल है, सबसे पहले इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन log आपके लिए log x। अब इसके अंदर क्या करेंगे? इसका तो आ जाएगा 1 अपॉन log x, और फिर log x का भी अंदर से करेंगे तो 1 अपॉन x। ऐसी कौन सी सिचुएशन बन रही है? ऐसी बी ऑप्शन की सिचुएशन बन रही है। यानी कौन सा ऑप्शन बन रहा है? बी। तो बहुत आराम से कर लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी उत्तराखंड LT 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द फंक्शन मोड x पूछा है, डिफरेंशिएबल है, डिसकंटिन्यूअस है 0 पर। तो देखिए मोड x का ग्राफ ये बनता है, और मोड x की खासियत ये होती है कि ये आपके लिए 0 पर क्या बनता है? कॉर्नर बनाता है, और जहां कॉर्नर बनता है वह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा 0 पर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं होगा, कॉर्नर बन रहा है। एक तरीका और है कि आप इसको खोल लीजिए, 0 से इधर -x खोलेंगे, इधर x, 0 रखेंगे, 0 बराबर 0, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, और -1 और 1 तो डिफरेंशिएबल करके बराबर नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कई तरीके हो सकते हैं, LHD RHD से भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन एफ एक्स इज इक्वल टू। देखिए इसका डिफरेंशिएबल करिए पहले, तो एफ डैश एक्स इसका डिफरेंशिएबल होता है x की पावर x और 1 प्लस log x,
और जब हम इसका यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं, जब हम log x प्लस 1 को 0 के बराबर रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो log x बराबर -1 आता है, तो x बराबर e की पावर -1 यानी 1/e, तो 1/e आता है। तो 1/e पर हम देखेंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, और जब प्लस और माइनस हो जाएगा और प्लस से माइनस जाता है तो वो स्ट्रिक्टली पे इंक्रीजिंग हमें देखना है ना, सॉरी इंक्रीजिंग, तो ये प्लस वाला साइन 1/e से बड़ा, यानी x क्या होना चाहिए 1/e से बड़ा, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा और ये डिक्रीजिंग। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया x का मान और y का मान, फिर dy/dx पूछा है। देखिए इसको थोड़ा सा यहीं सोल्व करेंगे, नहीं तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमारे पास है x = a और 1 + cos 2 थीटा और sin 2 थीटा। थोड़ा सा इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो x बराबर a, इसमें से 1 काटो तो 1 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और इसे भी खोल लो 2 sin थीटा और आपके पास cos थीटा, ये कैंसिल। जब ये कैंसिल हो गया तो कुल मिला के ये 4, और ये कितना हो गया 2 to 4 और a और cos की पावर 3 थीटा हो गया और sin थीटा। तो ये तो डी, अब इसका dy/dx/d थीटा यहाँ से निकालें तो फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा 4a ऐसे ही, और अब जब हम कोस थीटा का करेंगे तो साइन थीटा का करेंगे तो कोस थीटा और कोस की पावर 3 थीटा ऐसे ही, और प्लस के इसका कितना माइनस में आएगा तो 3 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस के साइन थीटा आएगा तो वो साइन थीटा लिख लेता हूँ, माइनस पहले ही लिख लिया मैंने, और साइन थीटा ये है। तो कुल मिला के ये जो बन गया, ये बन गया 4a और कोस की पावर 4 थीटा, और माइनस यहाँ से बन गया 3 कोस स्क्वायर थीटा और आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं 4a, यानी हम यहाँ से जो कॉमन ले सकते हैं वो कितना कॉमन ले सकते हैं, या तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये पोजीशन आपकी बन जाए। ऐसी जब आप बाई को सोल्व करोगे तो बाई को जब सोल्व करेंगे तो बाई बराबर हमें जो दे रखा है, बाई बराबर दे रखा है b, और ये दे रखा है 1 - cos 2 थीटा, और ये दे रखा है cos 2 थीटा। जब आप इसको खोलेंगे तो b, और इसको खोलने से 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये खुलेगा, और इस cos 2 थीटा को भी आपको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा साइन की फॉर्म में, यानी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये खोल लेंगे। तो जब आप ये तो 1 से 1 कट गया, ये कितना आ गया कुल मिला के बाई जो आ गया 2b साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया, और ये कितना बन गया 4, और माइनस के 4b और साइन की पावर 4 थीटा। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे dy/d थीटा को, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4v और साइन थीटा, और साइन थीटा का कितना बन जाएगा कोस थीटा। और जब आप इसको करेंगे माइनस के, ये कितना हो जाएगा 16b, और ये साइन की पावर 3 थीटा आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा साइन की पावर 3 थीटा, और यहाँ से साइन थीटा का कितना आ जाएगा आपके लिए कोस थीटा। तो ये पोजीशन बनेगी। अब यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अगर कॉमन ले तो 4b कॉमन ले सकते हैं, 4b और साइन थीटा कोस थीटा, यानी साइन थीटा और कोस थीटा कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, ये यहाँ से 4b 1 बचेगा, और माइनस ये कितना बच जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, 4 ये बचेगा, और ये कितना बन जाएगा आपके लिए साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, यानी ये पोजीशन आपके पास बचेगी। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, यानी जब दोनों को डिवाइड करेंगे यानी dy/dx निकालेंगे, तो पहले बाई वाला मान रखें, तो बाई वाला मान कुल मिला के आ रहा था, अब dy/d थीटा वो आ रहा था आपके लिए 4v और ये साइन थीटा और कोस थीटा, और ये 1 - के 4 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा था, और अपॉन ये मान कितना आ रहा था dx/d थीटा, कुल मिला के लास्ट में ये आ रहा था आपके लिए 4a और कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये पोजीशन बन गई। अब इसको और तोड़ लो जरा, तो इससे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा आपको, यानी 4b साइन थीटा और कोस थीटा तो ये है ही, ये इसको 1 मिनट कट कर लो, जितना कट हो रहा है उतना कट कर लो, 4 से 4 कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा से कोस थीटा, तो ये कुल मिला के b/a, और ये आ जाएगा आपके लिए टेन थीटा, ये आ गया। और यहाँ से जब आप इसको तोड़ोगे तो ये सेम वैल्यू बन जाएगी, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। जब आप कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ेंगे तो वही बन जाएगा 1 - ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिग्नम वही, इसे भी आप इम्प्लीसिट फंक्शन बना ले fx y का,
तो ये आपके लिए कितना बन जाएगा 1 प्लस एक्स, और साइन 1 प्लस वाई को एक तरफ ले लें और ये माइनस के साइन वाई ये आ जाएगा इधर को, तो ये बन गया। तो जब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन में तो वो होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इसके पार्शली, तो एक्स का 1 हो जाएगा और ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा साइन 1 प्लस वाई, और इसका तो 0 हो जाएगा। और अपोन जब बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 प्लस एक्स तो ऐसे ही आ जाएगा और इसका आ जाएगा कोस 1 प्लस के वाई और माइनस के कोस वाई ये आ जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे और तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, ये माइनस के इतना ही रहेगा। इसे और अगर हम तोड़ें तो तोड़ने के बाद कितना आ रहा है हमारे पास, साइन 1 प्लस वाई आ रहा है, 1 प्लस वाई, साइन 1 प्लस वाई, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, यानी हमें जो ये क्वेश्चन का आंसर देखना है वो सिर्फ साइन में निकालना है। कुल मिला के जो हमारे पास आंसर दे रखा है वो साइन में दे रखा है, यानी ये वाला आंसर भी साइन 1 प्लस वाई में है, ये भी साइन पाइन, तो यानी एक्स का जो मान है वो 1 प्लस एक्स का जो मान है यहाँ से वो आ गया साइन वाई अपॉन साइन 1 प्लस वाई, वो यहाँ रख दो। तो जब आप रखेंगे तो माइनस के साइन 1 प्लस वाई तो ये चल ही रहा है, अपॉन यहाँ पर हम कितना रख दें साइन वाई, साइन बाई अपॉन 1 प्लस के आपके पास कितना रख दें 1 प्लस के वो साइन बाई और साइन 1 प्लस के वाई रख दिया, और ये कोस 1 प्लस वाई ऐसे ही रहेगा और माइनस के कोस वाई ये ऐसे ही रहेगा। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस के ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर 1 प्लस वाई, और एलसीएम लेने से साइन बाई कोस, और ये बन जाएगा साइन वाई कोस 1 प्लस वाई और माइनस के कोस वाई और साइन 1 प्लस वाई, ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी माइनस के साइन स्क्वायर 1 प्लस वाई, और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये साइन वाला फॉर्मूला बन गया, यानी ये बन जाएगा साइन, और आपके लिए कितना बन जाएगा 1 प्लस वाई माइनस के वाई बन जाएगा, तो कैंसिल, यानी साइन 1, यानी माइनस के ये कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है हमारा, एक बार देख लेना माइनस का कोई अंतर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हाँ माइनस का अंतर यहाँ आ जाएगा, यानी ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस ही आपका प्लस आ जाएगा, तो ये हमारा बी ऑप्शन दे देगा, ये प्लस आ जाएगा माइनस कॉमन लेने से, यानी यहाँ से माइनस कॉमन ले लें फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाएं तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होकर ये हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। करा कुछ नहीं है, पहले इम्प्लिसिट फंक्शन लगा कर डिफरेंशियल कर दिया, फिर 1 प्लस एक्स का मान उसमें रख दिया है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से इंफिनिटी से आर वी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश एक्स स्क्वायर, यानी हमें दिया है एफ डैश एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स की पावर 3, ये कब दिया है, जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो एफ 1 पर 0 है तो एफ 4 पर बताइए, यानी हमें जो मान निकालना है वो एफ, देखिए एफ 1 का मान 0 है तो ये डिफरेंशिएबल है, तो इसको हमें जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करके ये पूरा क्या पूरा हटेगा, अदरवाइज नहीं हटेगा। तो आप एक काम कीजिए, इंटीग्रेशन तो ऐसे बनेगा नहीं, देखिए इसका डिफरेंशियल 2x होगा, तो 2x जब इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x माइनस 2x की पावर ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो बन जाएगा ये आपके लिए एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ही तो ये होगा, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x की पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा, 2 से 2 घट जाएगा। अब आप कितना मान रख रहे हैं, ये कह रहे हैं 1 पर, यानी x का मान 1 रख रहे हैं तो इसका मान पूरा 0 है, तो x का मान 1 रख दो, 1 माइनस प्लस c आएगा ना, तो c का मान निकालना है, तो 1 माइनस ये कितना हो गया 2 अपॉन 5 हो गया, 1 रखने पर प्लस c, तो ये 0 बराबर ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन 5 बराबर c आ जाएगा, तो वो सॉरी प्लस c, तो c बराबर माइनस के 3 अपॉन 5 आ जाएगा, यानी c का मान जो आ जाएगा वो माइनस, तो हमारा जो फंक्शन कुल मिलाकर बन गया एफ एक्स स्क्वायर वो बन गया आपके लिए कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 5 एक्स की पावर 5 और माइनस के 3 अपॉन 5 बन गया। अब हमें किसका मान निकालना है, 4 का मान निकालना, तो 2 रख दो x की जगह 2 रखेंगे तो ये f4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 रखने से 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32 यानी 64 अपॉन 5 माइनस के 3 अपॉन 5। अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ से 5 और इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने से ये आ जाएगा माइनस के 47 अपॉन 5, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना, हरियाणा पीजीटी 2018 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी
ये हमसे राइट हैंड साइड RHL पूछ रहे हैं, लेकिन आप पूरा ही कंप्लीट निकाल देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। यानी आप निकाल दीजिए लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि LHL RHL दोनों बराबर ही होंगी, तो यहाँ पर 0, इसमें ये आपके पास है x/2 और x साइन इनवर्स t dt अपॉन ये साइन स्क्वायर है। देखिए इसमें एल हॉस्पिटल लगाइए, क्योंकि जब 0 से 0 चलेंगे तो मान 0 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 0 का मान तो 0 होता ही है, तो ये 0/0 बन गया, तो एल हॉस्पिटल लगाइए। जब एल हॉस्पिटल लगाएंगे इसमें, तो इसमें एल हॉस्पिटल कैसे लगाते हैं, इसका डिफरेंशियल 1 हो गया, और ये इसमें रख देते हैं साइन इनवर्स x t के स्थान पर, माइनस इसका डिफरेंशियल 1/2 हो गया, और ये इसमें रख देते हैं साइन इनवर्स x/2, और अपॉन इसका डिफरेंशियल हो गया 2 sin x और cos x। तो ये कुल मिला के जो बन गया, ये आपके लिए बन गया साइन इनवर्स x 1/2 साइन इनवर्स x/2 और अपॉन cos 2x, नहीं साइन 2x। लेकिन ये अब भी 0/0 बन रहा है, क्योंकि जब हम रखेंगे तो इसका मान भी 0, इसका मान भी और इसका मान भी। तो एक बार वो एल हॉस्पिटल और लगाइए, तो जब आप एक बार और एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये इतना हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos 2x। अब ये 0 नहीं बनेगा 2 cos 2x। जब आप लिमिट रखेंगे इसमें, तो लिमिट रखने पर ये 0 यानी बना जाएगा, ये आपके लिए ये तो 1 आ जाएगा, और ये पूरा 0 ही हो जाएगा, माइनस के 1/2 ये आ जाएगा, और जब इसमें रखेंगे तो माइनस के 2 ये आ जाएगा आपके पास। तो ये कुल मिलाकर जो बनने वाला है वो कितने बनने वाला है ये देख लीजिए। 0 रखने पर, हाँ 1 मिनट, ये 4 यहाँ एलसीएम में आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, तो 4 का एलसीएम, हाँ फिर भी तो 1/2 ही आएगा, और इसमें रखेंगे तो वो भी आपके लिए 1/2 आएगा, तो 1/4 हो जाएगा। 2 और 2 4 हो जाएगा। 1 मिनट, 2 ये वाला भी है ना, और 2 ये निकलेगा बाहर, तो 4 हो जाएगा, 2 ये वाला निकलेगा। तो चलिए अब इसके बाद जब इसमें रखेंगे तो ये माइनस के 2 हो जाएगा, तो ये कितना बचा, ये बचा 3/4 और अपॉन माइनस के 2, तो ये आपके पास 3/8 आ गया। 3/8 नहीं, ये माइनस का नहीं होगा, ये प्लस का ही होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशियल प्लस में आता, माइनस में नहीं आता, तो ये 3/8 यानी सी ऑप्शन आ जाएगा। यानी 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसके बाद लिमिट रख देंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने कहा एफ एंड जी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ पी का मान हमें दे रखा है, एफ डैश पी का मान दे रखा है, जी पी और जी डैश पी, और हमसे पूछा है लिमिट एक्स टेंड्स टू पी पर आपके लिए जी एक्स और एफ पी और माइनस के जी पी और एफ एक्स बटे एक्स माइनस पी। जब आप इसको एल हॉस्पिटल लगाएंगे, क्योंकि 0/0 बन रहा है ये भी, जब आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल लगाने पर ये जी डैश एक्स हो जाएगा, एफ पी ऐसी आ जाएगा, और माइनस के जी पी ऐसी आ जाएगा, और इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा, और इसका 1। अब जब लिमिट रख देंगे तो लिमिट रखने पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी डैश पी और जी डैश पी और एफ पी और माइनस के जी पी और एफ डैश पी। अब आप इसका मान रख दीजिए, जी डैश पी का मान क्या है, जी डैश पी का मान है हमारे पास 4, एफ पी का मान देखिए कितना है, एफ पी का मान 3, और माइनस जी पी का मान कितना है, जी पी का मान माइनस के 1, और जी डैश पी का मान है माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 12 और माइनस के 2 ये आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर ये आपका आंसर 10 आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगी। चलिए ये आपका 10 आ जाएगा, तो इसको करेक्ट कर लेना, आपकी बुक में ये क्वेश्चन आपका गलत दे रखा है। चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज हमने ये 25 क्वेश्चन हम लेकर आए थे, जो कि कैलकुलस चैप्टर से थे, यूथ सॉल्यूशन के 26 से लेकर 50 तक। और जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल पर यूथ का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। यूथ का क्या, मैं पूरा टीजीटी का ही पूरा कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य आपको बना के रखना होगा, और ऐसे ही हम लगातार चलते रहेंगे, कोई ब्रेक नहीं होगा। जो भी ब्रेक हो गया उसको छोड़िए और अब आगे बढ़िए। चलिए, और जो लोग भी नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमी को जरूर ज्वाइन कर लें, इस पर ही नई नई सूचनाएं मिलती रहती हैं। आपकी जो क्वारी हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पर सोल्व हो जाते हैं, आपके जो डाउट है, तो आप हमारे चैनल @ग्रेस एकेडमी को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और ये यहाँ पर भी, टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।